कक्षा एकादश के भैया हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बूलियन लॉजिक। उस चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको एंड गेट के बारे में बताया था कि दो कंडीशन के बीच में अगर हम एंड गेट प्लेस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, और ट्रुथ टेबल के माध्यम से हमने आपको समझाया था। चलिए आगे हम इन गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के आपके दो लाभ हैं। पिछले साल ये चैप्टर यानी कि पिछले सिलेबस में ये चैप्टर फाइनल ईयर में था। नए सिलेबस में इस पोर्शन को उठा करके 11th में कर दिया गया है और इसके कंटेंट को कम कर दिया गया है। यही चीज़ आपको द्वादश में फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। तो पहले तो बच्चों को दो लाभ मिलता था कि कंप्यूटर में भी 4-5 नंबर का प्रश्न आता था और फिजिक्स में भी आता था, लेकिन अब ये आपके पोर्शन से हट करके 11th में आ गया है। लेकिन ये चीज़ आपके फिजिक्स के आचार्य जी कक्षा द्वादश में पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एंड गेट के बारे में। एंड गेट से हम दो कंडीशन को ज्वाइन करते हैं। पहला कंडीशन जैसा कि हमने समझाया था कि यदि x बड़ा है y से, इसको हम कंडीशन A मानते हैं। x ग्रेटर देन z, इसको हम कंडीशन B मानते हैं। यह कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यह कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उसके आधार पर हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया था जिसमें यह हमारी कंडीशन A थी और यह कंडीशन B थी, और उसके आधार पर रिजल्ट आया था। पहला, दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो रिजल्ट 0 होगा, यानी कि अगर x y से बड़ा नहीं है और x z से भी नहीं बड़ा है तो सबसे बड़ा नहीं है। दूसरा कंडीशन था कि अगर हो सकता है कि x y से बड़ा ना हो लेकिन z से बड़ा हो तो भी x सबसे बड़ा नहीं होगा। तीसरा था कि x बड़ा है y से और z से छोटा है तो भी x सबसे बड़ा नहीं होगा। x अगर y से बड़ा है और z से बड़ा है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हम दो कंडीशन के बीच में एंड गेट प्लेस करते हैं तो रिजल्ट तभी ट्रू होता है जब इनपुट की गई सारी कंडीशन ट्रू होती है। अदर केसेस में रिजल्ट फॉल्स होता है। इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखिए और हम इनके इनपुट और रिजल्ट के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन निकालते हैं। दोनों 0 था तो 0 हुआ, दोनों में से कोई एक 0 था तो भी 0 हुआ। सही कब हुआ? जब दोनों ट्रू थे तभी रिजल्ट ट्रू हुआ। तो हम इस R को इस इनपुट के आधार पर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि R जो ऑब्टेन हो रहा है वो अपने इनपुट कंडीशन A और इनपुट कंडीशन B का डॉट प्रोडक्ट है। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो वही रिजल्ट आएगा। जैसे 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 यानी कि 1। यानी कि एंड गेट में हमारा जो एक्सप्रेशन आया है R = A.B। चलते हैं दूसरे गेट के बारे में पढ़ते हैं। R गेट, जैसे हमारी कंडीशन थी कि x बड़ा होगा इसे, और इसके बीच में हम R प्लेस करते हैं। R x ग्रेटर देन z, x बड़ा हो y से या x बड़ा हो z से। यहाँ भी हम पहले कंडीशन को A मान लेते हैं और दूसरे कंडीशन को B मान लेते हैं, और इसके आधार पर ट्रुथ टेबल बनाते हैं। A B हमारा इनपुट और उसके आधार पर हमारा रिजल्ट आएगा। पहला केस हो सकता है कि A यानी कि x बड़ा नहीं हो y से, दूसरा x बड़ा नहीं हो z से, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि x बड़ा ना हो y से, और दूसरा हो सकता है कि x बड़ा हो z से। x बड़ा होगा z से तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, लेकिन कंडीशन के बीच में तो R जोड़ा गया है, यह या यह। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि R, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में कोई प्रश्न दिया जाता है और दोनों के बीच में R लिखा रहता है तो दोनों में से कोई एक ही आप करते हैं। तो ये तो गलत हो गई, लेकिन ये सही हो गया तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। तीसरा
हो सकता है कि पहली कंडीशन ट्रू हो, यानी कि x बड़ा हो y से, लेकिन x छोटा है z से, तो यह बड़ा हो या यह, तो इस कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि x बड़ा हो y से, x बड़ा है y से और x बड़ा है z से, तो भी हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि दोनों ट्रू था तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो भी रिजल्ट होगा। यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, ध्यान देंगे कि जब हम किसी दो कंडीशन को आर से जोड़ते हैं, यहाँ हमने कहा था कि जब दो कंडीशन को एंड से जोड़ते हैं तो जब सारे कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होता है, बाकी केसेस में रिजल्ट फॉल्स होता है। अब यहाँ स्थिति बदल गई, आर गेट से जब जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा तभी फॉल्स होता है जब इनपुट कंडीशन फॉल्स होती है और बाकी सारी केसेस में हमारे रिजल्ट ट्रू होता है। आइए हम यहाँ आर का एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि ए और बी में, ए बी और आर में क्या रिलेशन, रिजल्ट अपने इनपुट कंडीशन पर किस तरह से आधारित है। तो देखिए 0 0 0 हो रहा है, 0 1 1 हो रहा है, 1 0 1 हो रहा है, 1 1, तो हम ध्यान देंगे तो यह जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों का ऐड है, R इक्वल टू A प्लस बी। देखिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। अब यहाँ 1 प्लस 1 1 कहा गया है, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने आपको बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ाया था जोड़, कि 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है और 1 प्लस 1 10 होता है। लेकिन यहाँ वह कंडीशन वायलेट हो रही है, प्लस का जो हमने नियम बताया था वह यहाँ टूट रहा है। लेकिन इसको हम दूसरे सेंस में देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप दो बातें सही बोल रहे हैं, पहली बात आपने सही बोला, दूसरी बात आपने सही बोला, ओवरऑल आप सही बोल रहे हैं, यानी कि ट्रू ट्रू को प्लस करेंगे तो ट्रू होगा। यहाँ हमें सेंस दूसरा लेना है कि दो बातें कही जा रही हैं और दोनों बातें सही कही जा रही हैं, यानी कि आप सही बोल रहे हैं। दो बातें आपने गलत बोला, यानी कि आप गलत बोल रहे हैं। दो बातें बोला, एक गलत बोला एक सही बोला, चूँकि आर था तो इसलिए 1 दिया गया। फिर एक सही बोल रहे हैं, दूसरा गलत बोल रहे हैं तो भी ट्रू कहा गया। लेकिन यहाँ दोनों बातें आप सही कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि सही कह रहे हैं। यहाँ हम प्लस के रूल को दूसरे सेंस में लेंगे। फिलहाल हमें याद रखना है कि एंड गेट का एक्सप्रेशन ए डॉट बी आता है, आर गेट का एक्सप्रेशन ए प्लस बी आता है। चलते हैं तीसरे फंडामेंटल यानी कि बेसिक गेट, नॉट। नॉट एक ऑनरी ऑपरेटर है। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे पाइथन में, हमने तो अपने क्लासेस में पढ़ाया था कि ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी और यूनरी। ऑनरी और बाइनरी ऐसे ऑपरेटर जैसे हम x और प्लस y लिखते हैं, ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के बीच में लगता है। ऑपरेंड दो हैं और बीच में प्लस लगा है, इसलिए बाई मतलब होता है दो, यानी कि दो के बीच में लगने वाला। यही अगर आप -x लिखते हैं तो ऑपरेंड एक हो गया और इस पर यह सिंबल लगा है तो यह अनरी कहलाएगा। उसी तरह से नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है। यह जैसे हमारा कंडीशन है x ग्रेटर देन y, जो एंड था वो दो के बीच में लगता था इसलिए बाइनरी है। आर दो कंडीशन के बीच में लगता है इसलिए यह बाइनरी है। लेकिन नॉट यूनरी है क्योंकि यह एक ही कंडीशन पे अप्लाई होता है, दो कंडीशन के बीच में नहीं अप्लाई होता है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट x ग्रेटर देन y, यानी कि एक कंडीशन, इसको हम एक कंडीशन मान लेते हैं और उसी पर ये ऑपरेटर लगा है नॉट। नॉट इन्वर्टर गेट है, यानी कि हमारे ऑपरेंड को ये इन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है, विपरीत कर देता है। विपरीत यानी कि 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा।
इसलिए हम इन्वर्टर कहते हैं। चूँकि इसका हम ट्रुथ टेबल निकालते हैं, चूँकि यह एक ही कंडीशन पे अप्लाई होता है, यूनिरी है तो इनपुट कंडीशन ए और उसके आधार पर हमारा रिजल्ट मिलेगा। एक कंडीशन है तो दो स्टेट होंगे कि ए ट्रू हो या ए फॉल्स हो। ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि बाइनरी में दो सिंबल होते हैं और जितने हमारे इनपुट होंगे, यानी कि दो इनपुट हैं, यानी कि 2 to the power 4 कम्बिनेशन होगा। यह पहला कम्बिनेशन, यह दूसरा कम्बिनेशन, यह तीसरा कम्बिनेशन, यह चौथा कम्बिनेशन। यहाँ भी दो इनपुट थे तो 4 कम्बिनेशन आया, लेकिन चूंकि यहाँ एक ही कंडीशन है, यानी कि 2 to the power 1, यानी कि दो पास्चुलेट्स होंगे, यानी कि दो कंडीशन होगी, दो पेयर बनेंगे, यानी कि 0 और 1। चूँकि यह नॉट इन्वर्टर है इसलिए इनपुट कंडीशन को ये इन्वर्ट कर देगा, यानी कि 0 देंगे तो 1 देगा रिजल्ट, 1 देंगे तो 0 देगा। तो अब तो हम नॉट का आसानी से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, R = A इनवर्स। चलिए एक्सप्रेशन हम फिर से तीनों का लिख लेते हैं। एंड का एक्सप्रेशन होता है R = A.B। R का एक्सप्रेशन होता है R = A+B। नॉट का एक्सप्रेशन होता है R = A इनवर्स। अब हमें याद रखना होगा यह एंड, आर और नॉट, यह तीन हमारे फंडामेंटल गेट्स होते हैं। या इसे हम बेसिक गेट्स कहते हैं। आगे जो भी गेट्स आएंगे इन्हीं की मदद से बनेंगे, वही डेराइव्ड गेट्स होते हैं। अब आप लोग एक टेबल बना लीजिए ऐसा, यहाँ लिख दीजिए गेट्स नेम, सिंबल, ट्रुथ टेबल और एक्सप्रेशन। अभी तक हम लोगों ने 3 गेट पढ़ा है, तो एंड गेट का हम सिंबल बनाते हैं। एंड गेट को डायग्राम के थ्रू हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम 2 लाइन दे देंगे और सिंबल बनाएंगे। एंड गेट का सिंबल ऐसे सीधा हम ले जाते हैं और सामने से कर्व कर देते हैं। यह रेक्टेंगुलर रहेगा और एक साइड से कर्व होगा। यह हमारा इनपुट कंडीशन ए, इनपुट कंडीशन बी, और यहाँ पे हमें रिजल्ट ऑब्टेंड होता है। ट्रुथ टेबल आप बना लेंगे, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ रिजल्ट आता है R = 0 0 0 एंड 1। एक्सप्रेशन आया था कि R = A.B। इस तरह से अब दूसरे सिंबल पे आएंगे। अगला गेट होता है OR गेट। OR गेट को हम डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कर्व यहाँ लगाएंगे, दूसरा कर्व इधर और तीसरा कर्व इधर, और यहाँ से रिजल्ट ऑब्टेन होगा। और इस आर गेट में हम इनपुट कंडीशन यहाँ से इनपुट करेंगे और यहाँ रिजल्ट होगा। ट्रुथ टेबल अभी हमने बताया, आप उसको बना लेंगे। ए बी और आर 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसे यहाँ पर 0 हुआ था, बाकी सारे केसेस में ट्रू हुआ था। तो जो एक्सप्रेशन आया था वो था A+B। तीसरा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल हम ट्रायंगल द्वारा बनाते हैं और इसके इस सिरे पर एक सर्किल लगा देते हैं। चूँकि यह अनरी है इसलिए एक कंडीशन इनपुट होगी और यहाँ से रिजल्ट आउटपुट होगा। इस सिंबल को ध्यान से देखिए, इस नॉट को हम ट्रायंगल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ यह सर्किल लगाते हैं। यह सर्किल ही
किसी इनपुट वैल्यू को इन्वर्ट करता है। यह सर्किल इम्पॉर्टेंट है, यह सिंबल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस सर्किल के रेक्टेंगल के आगे जो सर्किल लगा है, यह सर्किल ही हमारे इनपुट की गई वैल्यू के स्टेट को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है। इसका ट्रुथ टेबल अभी हम लोगों ने बनाया था ए, और रिजल्ट आया था 0 1 1 0, और जो हमारा एक्सप्रेशन आया था R इक्वल टू A इनवर्स। अगले सिंबल पे चलते हैं। अगला सिंबल है जिसे हम बफर बोलते हैं। बफर हमारे नाट की तरह से ही होता है, ट्रायंगुलर, और यहाँ से हम सिग्नल निकालते हैं A, और यहाँ R निकलता है। इसमें ये सर्किल नहीं होता है। अभी हमने बताया कि सर्किल ही इसको रिवर्ट करता है, तो यहाँ सर्किल नहीं लगा है, इसलिए इनपुट की गई यहाँ वैल्यू रिवर्ट नहीं होगी। जैसा इनपुट होगा वैसा रिजल्ट आ जाएगा। A और R 0 1 या 0 1। यहाँ जो एक्सप्रेशन आएगा वह आएगा R इक्वल टू A। चलते हैं अगले सिंबल के बारे में। अगला सिंबल है नंद गेट। नंद यानी कि एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। यह नंद गेट एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ करके बना है नंद गेट। तो पहले हम एंड लगाते हैं, एंड बनाते हैं। एंड सिंबल हमने बना दिया। रेक्टेंगल का 3 साइड लेंगे और आगे से कर्व कर देंगे, और नाट भी जोड़ना है। तो नाट का अभी हमने कहा कि यह सर्किल ही इन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर इस सर्किल को जोड़ देंगे, और यहाँ हम 2 इनपुट कंडीशन देंगे A और B, और यहाँ से हमारा रिजल्ट निकलेगा। चूँकि यह एंड है और एंड का रिजल्ट आता है A डॉट B, और यहाँ सर्किल लगा है तो उसको ये रिवर्ट कर देगा। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। R एंड का रिजल्ट आता है A डॉट B, और इसके आगे जो है सर्किल लगा है तो हो जाएगा रिवर्स। नंद का एक्सप्रेशन R इक्वल टू A डॉट B का इनवर्स। इसका ट्रुथ टेबल अब बना लेते हैं। AB 0 0 0 1 1 0 1 1। रिजल्ट निकालते हैं। A डॉट B 0 इंटू 0 0 0 का इनवर्स 1, 0 डॉट 1 0 और 0 का इनवर्स 1, 1 डॉट 0 0 0 का इनवर्स 1, 1 डॉट 1 1 और रिवर्स 0।